भक्ति मूवमेंट हो या सूफी मूवमेंट हो, परेशानी इसमें ये हो रही थी कि लोग कहीं ना कहीं धर्म को मानने के नाम पर बहुत ज़्यादा भटक गए थे, कर्म कांड में उलझते चले जा रहे थे, रिचुअल्स को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या है ना सर कि जब आप सामान्य लोगों से कनेक्ट करना है, आपको आसपास के, अब आप झारखंड में हैं, आपको झारखंड के लोगों से अगर जुड़ना है तो आपको झारखंड की जो लोकल भाषा है ना, उनमें आपको संवाद करना पड़ेगा। अगर रामनवमी और ईद एक समय पड़ जाए तो अगर ईद से कोई जुम्मे के दिन नमाज पढ़ के आ रहा है, उसके ऊपर में कोई फूल बरसाए, या होली के दिन जो है जो उनके ऊपर में फूल बरसाए, होली खेलने जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक अच्छा मैसेज जाएगा ना। तो सभी को मेरा नमस्कार, आदाब और जोहार। तो चलिए आज फिर से हम लोग जीएस के क्लास को शुरू करते हैं और आज हमें करना है भक्ति एवं सूफी आंदोलन और मुगल राजवंश और शिवाजी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था उसमें हमने दिल्ली सल्तनत को पहले देखा था, फिर विजयनगर और बहमनी किंगडम को देखा था। तो बेसिकली हमने देखा था कि कैसे पहले तो मुगल्स नहीं, दिल्ली सल्तनत, जो 5 जो एक एक करके किंगडम्स आए, उसके बाद कैसे जो विजयनगर और बहमनी है उनके बीच में एक रेयर कंपटीशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, आज मुगल्स के बाद हमारे पास कौन आया उसको जो है हम लोग देखेंगे। मुगल्स मतलब दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आया उसको हम लोग देखेंगे। आपको लास्ट क्लास में याद होगा कि दिल्ली सल्तनत में जो सबसे आखिरी वाला जो डायनेस्टी था वो था लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो लोधी के बाद से आज हम लोग जो है शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई को। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। तो पहले तो भक्ति मूवमेंट को हम लोग समझते हैं कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों को अलग अलग जानेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे, सिमिलैरिटीज को समझेंगे, इन आंदोलनों का उद्देश्य क्या रहा होगा इसे भी हम लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। भक्ति और सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत के 2 प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन थे। इन आंदोलनों ने न केवल धर्म को के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डाला है। इनका उद्देश्य ईश्वर की भक्ति को व्यक्तिगत व आंतरिक अनुभव बनाना था, जो कट्टर पंथ और कर्मकांड के विरोध में था। तो एक्चुअली देखिए हो क्या रहा था ना कि भक्ति मूवमेंट हो या सूफी मूवमेंट हो, परेशानी इसमें यह हो रही थी कि लोग कहीं ना कहीं धर्म को मानने के नाम पर बहुत ज्यादा भटक गए थे, कर्म कांड में उलझते चले जा रहे थे, रिचुअल्स को ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। भगवान एक भावना है, इस चीज से लोग जो है काफी ज्यादा भटक गए थे। लोगों को वापस से एक जगह पर एकजुट करना था। साथ ही साथ में बहुत सारी कुरीतियां भी थी, जैसे छुआछूत को लोग मानते थे। छुआछूत के साथ साथ लोग जो है अक्सर देखा जाता था बहुत तरह के भेदभाव करते थे। इन सब को एक सूत्र में बांधने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए भक्ति आंदोलन, उद्देश्य, उत्पत्ति और उद्देश्य को समझते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 7वीं और 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 7वीं और 8वीं शताब्दी में, और दक्षिण भारत से हुई थी। विशेषकर अलवार जो भगवान विष्णु के भक्त और नयनार जो भगवान शिव के भक्त थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अलवार किन्हें कहा गया है? भगवान विष्णु के भक्त को। नयनार कहा गया है भगवान शिव के भक्त को। तो ये लोग बेसिकली क्या कर रहे थे ना सर कि एक कल्ट की तरह बस प्रैक्टिस किए जा रहे थे, भगवान की पूजा किए जा रहे थे। भगवान विष्णु में सबसे मजबूत आस्था, तो भगवान शिव में सबसे मजबूत आस्था। अलग अलग ग्रुप्स जो है वो बन गए थे। गुड इवनिंग सबको।
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जाति, पंथ, लिंग के भेदभाव को समाप्त कर सीधे ईश्वर से जुड़ाओ। ये ना एक बड़ा ही अच्छा सा एक मूवमेंट था। इसमें कभी भी ये नहीं देखा गया कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। अगर आप हमारे साथ भक्ति करना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। ये अप्रोच जो है ये बड़ा ही इन लोगों के लिए सही रहा। इसे सामान्य जनमानस तक पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। क्या है ना सर कि जब आप सामान्य लोगों से कनेक्ट करना है, आपको आसपास के, अब आप झारखंड में हैं, आपको झारखंड के लोगों से अगर जुड़ना है तो आपको झारखंड की जो लोकल भाषा है ना उनमें आपको संवाद करना पड़ेगा, उनमें जो है आपको उनको मैसेज देना पड़ेगा। जब पोर्टुगीज भी हमारे यहाँ पहली बार आए थे 1498 में, तो उनको करना था अपना धर्म प्रचार। तो जैसे सेंट फ्रांसिस्को जब आए थे ना तो सेंट फ्रांसिस्को जब पहली बार आए थे हमारे यहां पर, तो उन्होंने भी जैसे क्या किया कि बाइबल के कुछ छंद को उन्होंने वहां की भाषा, लोकल भाषा, कोंकणी भाषा में प्रिंट किया था, ताकि बाइबल के उपदेश को लोग जो है, वो जो लोकल लोग हैं ना, वो भी समझ पाए कि इसमें कौन सी बात अच्छी लिखी गई है। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा रहा। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं सर कि जो स्थानीय भाषा है उसका प्रयोग कर रहे हैं। और भी चीजें थी। अब यहां पे कुछ जो है आपको जो डायरेक्ट प्रश्न जहां से आपके बन सकते हैं, उनको आपको ये रटने वाला पाठ है, आप समझ सकते हैं इसको, है ना। क्या है भाई? मुख्य भक्ति संत और उनके योगदान कौन कौन थे। सबसे पहले जो नाम हमें लेना है, यहां पे याद रखना है, रामानुजाचार्य का नाम याद रखना है। दक्षिण भारत के थे, ईश्वर के प्रति भक्ति, कौन से ईश्वर को मानते थे, तो विष्णु के प्रति भक्ति, विशिष्ट अद्वैतावाद का प्रतिपादन। और दूसरे हो गए संत नामदेव, महाराष्ट्र, विठल यानी कि विष्णु भगवान। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि विठल किस देवता का नाम दिया गया है, कौन से राज्य में दिया गया है, तो वो आपको याद रखना है, कौन से संत के द्वारा जो है नाम दिया गया है। बाकी आपने संत रविदास, मीराबाई, संत कबीर, गुरु नानक, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, इन सब का नाम तो आपने काफी पहले से ही सुना ही होगा। तो इनके बारे में ये बातें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसे आप जो है वो अच्छे से रट लेंगे, समझ लेंगे, एक एक करके याद कर लेंगे। फिर बात करते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी उस वक्त। तो ईश्वर की भक्ति व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित। ठीक है, ईश्वर की भक्ति आप कर सकते हैं, लेकिन आपका अपना अनुभव कैसा है, कैसा लगता है आपको ईश्वर की भक्ति में। अगर अच्छा लगता है और आप करना चाहते हैं तो ही आप करें। जबरदस्ती में आप ना तो मंदिर जा सकते हैं, ना आप मस्जिद जा सकते हैं, ना आप गिरजाघर जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनका था कि लोग वही आकर के जुड़ते थे जिन्हें सच में मजा आ रहा हो। और जाति पाति का विरोध किया गया। जैसे यूजुअली क्या था, पुराने समय में लोग जाति बहुत देखा करते थे कि तुम उस जाति के हो तो तुम मेरे घर में नहीं बैठोगे, मेरे साथ खाना नहीं खाओगे। तो वो सब यहां पर जो है उसको बंद कर दिया गया। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि लोगों में एकजुटता, यूनिटी जो है उसका जो है देखने को मिला हमें, डेवलपमेंट। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, जैसे अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मराठी का, तमिल का, ये स्थानीय भाषा थे जिनका प्रयोग किया गया। कर्म कांडों का विरोध किया गया। बोलेंगे सर कर्म कांड क्या होते हैं, उनका विरोध क्यों किया गया? कर्म कांड जो है ना बेसिकली सर रिचुअल्स है। आपको किसी देवता की पूजा करनी है तो उसमें आप कोई इनका यह कहना है कि आप कोई एक पद्धति के हिसाब से ना चलें, आपको जैसे मन करे आप वैसे भक्ति करें। इस चीज को यहां पर जोर दिया गया था। तो भाई सही बात है, अपना तरीका, अगर आपको लगता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसको भी माने, आप उसी तरह से भगवान की पूजा करें, या आप भगवान को बस मन में माने, आपके लिए रोम रोम में राम है, तो फिर कोई बुराई नहीं है। फिर बात आ जाती है कि समाज में समानता की भावना का प्रसार, ये तो खैर हमने देख लिया है। सूफी आंदोलन को अब हम लोग जानेंगे। भक्ति आंदोलन को हमने देखा, भक्ति आंदोलन में असली चीज यहां पे है सर। फिर ये मैंने मार्क कर दिया, शुरुआत कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई। क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से बनेंगे, इसीलिए इन चीजों को आप जो है बड़े ध्यान से देख लेंगे। भाषाएं हैं, परिचय को समझते हैं। सूफी आंदोलन तो इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक आंदोलन था
जिसकी शुरुआत 8वीं सदी में ईरान में हुई। दरअसल देखिए, ये जरूरी नहीं है आप हमेशा 8वीं तो 8वीं ही माने, हो सकता है शुरुआत 8वीं से थोड़ा सा पहले लोगों ने कर दिया हो, लेकिन जो इसको मेन पहचान मिलना शुरू हुआ वो 8वीं सदी से मिली होगी। भारत में यह 11वीं सदी में आया और जल्द ही लोकप्रिय हो गया। गुड इवनिंग। चलिए आज फिर हम लोग करेंगे सवाल जवाब करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग पहले ज्ञान ले लीजिए, फिर हम लोग सवाल जवाब पर आएंगे, मजा आएगा। ठीक है, भारत में कब आए भाई? तो 11वीं सदी में ये जल्द ही लोकप्रिय हो गया। और क्या है इसमें? हाँ जी, सूफी मत की प्रमुख बातें। क्या इनका क्या उद्देश्य था? ये लोग कहते क्या थे? तो ईश्वर से प्रेम के माध्यम से आत्मा की मुक्ति। आप जो है ईश्वर से एक ऐसा सच्चा प्रेम करें। अभी क्या है ना, हम लोग को वो क्या है कि भगवान आप ये चीज कर दें तो मैं आपकी पूजा करूंगा। ये प्रेम नहीं है, ये कंडीशन है। तो आपको कोई क्लॉज नहीं लगाना है, आपको ईश्वर को इतना प्रेम करना है बिना किसी चीज की आकांक्षा किए हुए, और आपको जो है उसी से मुक्त हो जाना है, इस धरती से, इस दुनिया से, आत्मा से। जो परमात्मा का मिलन वाला जो कंसेप्ट हमने थोड़ा बौद्ध और जैन में पढ़ा था, उस चीज के बारे में यहां पे बात की जा रही है। तो ये वर्ड से देखिए, तसव्वुफ, आत्मा की शुद्धता। आत्मा क्या है? आत्मा की शुद्धता होनी चाहिए। आप जो काम करें आप सच में अपने दिल से कर रहे हैं तो आत्मा आपकी शुद्ध है। आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप किस लिए कर रहे हैं? तो आपको सर मान लीजिए आपको आईएएस बनना। आईएएस इसलिए बनना है कि आपको जो है घोटाला करना, आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप शुद्ध मन से नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इसलिए आईएएस बनना चाह रहे हैं, इसलिए सेना में जाना चाह रहे हैं, आप इसलिए शिक्षक बनना चाह रहे हैं कि आपकी आत्मा शुद्ध है, आप सेवा करना चाहते हैं, लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। तो वही आत्मा की शुद्धता तसव्वुफ है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा को मूल्य मान्यता इसमें दिया गया। पैगंबर मोहम्मद की जो भी बातें हैं उनको इसमें मूल मान्यता की तरह लेकर के आगे चले ये लोग। और क्या, दरगाहों और खानकाहों का विकास किया गया। संगीत कव्वाली के माध्यम से भक्ति। देखिए संगीत जो है ना, तो ये सूफी में जब आप आ जाता है तो इसे हम लोग कव्वाली कहते हैं। ठीक है, ये लोग जो इनका जो म्यूजिक प्रैक्टिस करने का जो अंदाज है तो वो क्या है सर? वो कव्वाली है। हम लोग क्या करते हैं? हिंदू में भजन सुनते हैं, हम लोग भजन गाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कव्वाली को जो है प्रमोट कर रहे हैं। कव्वाली जो है उससे ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति जो है वो दिखाते हैं। जैसे वो फिल्म जो है ना रॉकस्टार, उसमें आपने देखा होगा एक गाना है, बड़ा बढ़िया गाना है, फाया कुन फाया कुन। तो वही कव्वाली का फॉर्म ही वही है सर, समझ गए? बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे। प्रमुख सूफी संत कौन कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला, तो कौन से सिलसिला को बिलोंग करते हैं? चिश्ती सिलसिला को बिलोंग करते हैं। दरगाह कहां पर है? तो भाई योगदान यही है कि अजमेर में दरगाह इन्होंने बनाई, मानव सेवा पर बल दिया। बख्तियार काकी ये भी चिश्ती सिलसिला से हैं। दिल्ली में सूफी परंपरा की स्थापना की, ये योगदान है इनके। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम मेलजोल, फिर ये शेख सलीम चिश्ती, अकबर से संबंध और फतेहपुर सिख। देखिए एक चीज और यहां पे आप याद रखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई लिस्ट मिले ना सर, तो आप लिस्ट को क्या कर सकते हैं कि ऊपर का 5 और नीचे का 1 या 2 याद कर सकते हैं। यहां पे पूरा याद करना है। ठीक है, यहां पे ऊपर से 2-3 और नीचे से 2-3 मत रट लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इंडिविजुअली सारे जो संत हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सेम यहां पे भी है, गिन के तो 6 नाम है, तो वो आपको याद रखना है बस, ज्यादा कुछ उसमें आपको परेशानी होगी भी नहीं। फिर बात आती है कि अब समानताएं क्या क्या थी दोनों में, भक्ति में और सूफी में। दोनों तो ईश्वर से प्रेम की बात कर रहे हैं, दोनों जो है भेदभाव को मिटाना चाह रहे हैं, दोनों जो है एक आपसी मेल जोल को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। अब इन जो समानताएं हैं इनमें वही बात आ गई, प्रेम और भक्ति को साधना का मार्ग माना गया। कोई दिखावा नहीं करना है, आपको प्रेम और भक्ति से साधना करके दिखाना है। जातिवाद और पाखंड का विरोध किया गया। पाखंड क्या है? दिखावा करना या फिर ये बताना कि ईश्वर को गलत तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करना, ये पाखंड आप कह सकते हैं। समझ गए ना? फिर क्या हो गया कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षाओं का प्रचार, सामाजिक समरसता और मेल जोल पर बल। ये बहुत अच्छी बात है। ये चारों के चारों पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं
ये सारे के सारे अपने आप में एकदम से कंप्लीट हैं, एकदम ही से ये पॉइंट्स अपने आप में कंप्लीट हैं और बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं एक समाज के लिए। भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ता है? सामाजिक सुधार हुआ, जैसे जातिवाद और छुआछूत जैसी जो चीजें होती थी ना उसको चोट पहुंची, वो लोग फिर थोड़ा सा समझ गए कि यार ये सब गलत नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न पंथों में मेल। अब भाई आप जो है आप भक्ति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मिल करके कहीं पे भक्ति भी कर रहे हैं, फिर सूफिज्म भी कर रहे हैं, यानी कि कहीं पे बैठ करके कव्वाली को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरह से होगा तो जातिवाद हो गया भाई, धार्मिक जो असहिष्णुता है वो सहिष्णुता में बदल जाएगी। अगर रामनवमी और ईद एक समय पड़ जाए तो अगर ईद से कोई जुम्मे के दिन नमाज पढ़ के आ रहा है उसके ऊपर में कोई फूल बरसाए, या होली के दिन जो है जो उनके ऊपर में फूल बरसाए, होली खेलने जा रहे हैं तो वो क्या है, वो एक अच्छा मैसेज जाएगा ना। तो यही चीज है, सहिष्णुता वही होता है सर, टॉलरेंस, समझ गए ना। भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव तो हम देख रहे हैं। हाँ, भाषा और साहित्य का बड़ा विकास हुआ। सर बात सिंपल यही है कि आप क्या, आपकी भाषा जो है या जो भी भाई आप बोली बोल रहे हैं उसकी लिपि है नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका प्रमोशन हो रहा है कि नहीं। आप जब लोकल जो भाषाएं हैं ना उनको जब आप उनमें जब आप लिटरेरी काम करने लगते हैं, जैसे कोई कविता लिखने लग जाए नागपुरी भाषा में, खोरठा भाषा में, तो लोग उसे पढ़ने लगेंगे। कोई कहानी लिखने लग जाए तो जब आप एक नागपुरी या खोरठा भाषा में लिखी हुई कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने गांव को, आपके गांव को वो कहानी बिलोंग कर रही है, आप उससे एक जुड़ाव को महसूस कर सकेंगे। और इस तरह से भाषा जो है वो हमेशा संरक्षित रह जाएगी, भाषा को कभी चोट नहीं पहुंचेगी। तो यही हो रहा था यहां पे भक्ति और सूफी आंदोलन में। सांस्कृतिक एकता, संगीत, चित्रकला, कव्वाली का योगदान। संगीत जहां चल रहा है वहां सब खड़े हैं, जाति धर्म क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है। चित्रकला जो है वो कोई भी चित्र है वो किसी को भी कोई भी बना सकता है, पसंद कर सकता है। तो जो अपने आप में ये आर्ट है ना सर, कला है ना, वो सबको साथ लाती है, कला कोई भी हो। मेरे ख्याल से पढ़ाना भी एक कला है, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं ना तो भी आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जाति धर्म आप नहीं देखते हैं, कोई गरीब है अमीर है आप नहीं देखते हैं। आप जो एजुकेशन एक अमीर बच्चे को दे रहे हैं वही एजुकेशन आप शायद सबसे गरीब बच्चे को भी दे पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हो गया, महत्वपूर्ण तथ्य को कुछ हम लोग समझते हैं। कबीर कहते हैं मस्जिद चढ़ी चढ़ी जो मुए कोई को न हुआ हदीस। कहने का मतलब है यहां पर कि मस्जिद जो आप, कबीर एक्चुअली में ये कबीर का लिखा हुआ नहीं था, ओरिजिनली ये हदीस एक है, ये उसको बिलोंग करता है, लेकिन इसमें कबीर इसको फिर से उन्होंने रिवाइव किया है और कहा है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप जब मस्जिद जाएं तो आपको मस्जिद के अंदर जाकर के ही नमाज पढ़ना है। अगर आप मस्जिद के पास में भी हैं लेकिन आपके मन में भक्ति भावना है ईश्वर के लिए, तो भी आपका जो प्रेयर है वो एक्सेप्ट हो रहा है। ये कबीर कह रहे हैं। मीराबाई का जीवन श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक रहा। इन्होंने क्या बोला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहने का अर्थ होता है कि राम से बड़ा धन, राम की भक्ति से बड़ा धन, मतलब ईश्वर की भक्ति से बड़ा धन जो है इनको और कुछ नहीं मिला है। जो भक्ति है उसी में इनको बहुत ही आनंद आता है, बस उस और कुछ नहीं चाहिए इनको। गुरु नानक का प्रसिद्ध कथन, ना हिंदू ना मुसलमान सब एक ईश्वर की संतान। अब कुछ एमसीक्यूज में हम लोग आते हैं, तो भाई चलिए ध्यान देते हैं अब हम लोग। कबीरदास किस प्रकार की भक्ति पर विश्वास रखते थे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, तांत्रिक भक्ति या वल्लभाचार्य पंथ? ये थोड़ा सबके लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति कैसे? निर्गुण भक्ति कैसे? कहने का मतलब है कि भक्ति में कोई गुण को आप ना ढूंढने लग जाएं, स्पेशली आप गुण को हाईलाइट ना करें किसी भी भक्ति में। समझ गए? भक्ति का कोई गुण नहीं होता है सर, आपको ना तो उसमें गुण निकालते हुए देखना है। कोई भी भक्ति करेगा जिस तरीके से करना है वो करेगा, दैट्स इट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस स्थान से है? सबसे पहले जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आया था, इसका जवाब तो आप ही लोग देंगे। सबसे पहले जो है
जब हम लोग देख रहे थे अभी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आया था। अब आप लोग याद कीजिए, गाना भी था ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। याद कीजिए और बताइए कहां थे, कौन से स्थान में इनकी दरगाह है? कोई बता सकता है तो बता दीजिए भाई। चलिए, पिछले क्लास में जो लोग जवाब दे रहे थे आज भी एक्टिव हो जाइए, थोड़ा ज्यादा देर मत कीजिए। जवाब आ गया है, जितेंद्र कुमार, अजमेर, बिल्कुल सही। अजमेर ही इसका सही जवाब है, अजमेर। ठीक है, अजमेर में कौन सा सिलसिला, सिलसिला कौन सा? चिश्ती सिलसिला, है ना? ठीक है। संत रविदास किस जाति से संबंधित थे? तो ब्राह्मण थे, राजपूत थे, चर्मकार थे या वैश्य थे? बताइए हमको, इसका भी जवाब चाहिए भाई। रविदास जयंती, संत रविदास, जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए। सही गलत से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोग यहां पे जवाब देना नहीं शुरू करेंगे तो आपको वो, आप सोचिए ना कि यही आपका प्रैक्टिस हो रहा है, सोच करके जवाब दीजिए। चलिए बताइए, नहीं बताएंगे तो फिर चर्मकार, बिल्कुल सही। जितेंद्र कुमार सारा जवाब दे रहे हैं आज, गजब। चर्मकार, बहुत बढ़िया। गुरु नानक किस धर्म की स्थापना की? है छोड़ दीजिए, बहुत आसान हो गया है ना। सिख धर्म, ये कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। खैर, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़े थे? ये बता दे कोई, ये बता दे कोई। हाँ, वीडियो पीछे करके देख लेंगे सर? नहीं, पीछे होता है ये लाइव? नहीं, अच्छा अच्छा, तब तो ये लोग देख लेंगे। चलिए देख करके ही बता दीजिए। उत्तम चंचल, इससे पहले वाले का जवाब लगता है ये दे रहे थे, उत्तम चंचल सी है। चाहिए, आपका भी सही था, उत्तम चंचल। रविदास, हाँ, नहीं, खैर जो भी है, बताइए बताइए, नहीं तो अभी इसको हम हटा करके सबको आंसर दिखा देंगे। चिश्ती, चिश्ती, जितेंद्र कुमार राज, देखते हैं आप सही हैं कि नहीं। वाह, लगता है जितेंद्र कुमार इस बार जीत करके ही मानेंगे, हैं? चलिए अच्छा, ऐसे ही जवाब देते रहिए। कहां थे आप इतने दिन से? मुगल राजवंश पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए आप लोग ना, अब थोड़ा ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आप जो पढ़ रहे हैं उन्हीं से आ रहा है। तो क्या है कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पुराने क्लासेस हैं उनके वीडियोस को भी बार बार आप देख सकते हैं, आपके पास सुविधा उपलब्ध है। आप नोट्स जो है आपको मिल जा रहे हैं ग्रुप में, नहीं तो आप यहां से देख करके खुद का अलग से एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है सो आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। अब भाई आते हैं हम लोग मुगल राजवंश और शिवाजी के बारे में जानते हैं, है ना। देखो यार, क्या देखा था हमने, तो 1206 से लेकर के क्या था, 1526, 5 दिल्ली सल्तनत, 5 जो है यहां पर राजवंश आए थे एक एक करके। ठीक है, और सुधा देवी भी जवाब दे रही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग सब बस सक्सेसफुल हो जाइए, जो चाहते हैं आप लोग, जो भी रिजल्ट चाहते हैं आप हासिल कर ले। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा काम ओवर है, उसके बाद हम लोग टेंशन फ्री। तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये लास्ट जो हमने देखा था ना सर, ये लोधी से खत्म हुआ था। लोधी से ये लास्ट जो है हमारा खत्म हुआ था, दिल्ली सल्तनत। हाँ, अब बाबर जो है वहां से देखते हैं हम लोग 1526 से। वंशीय पृष्ठभूमि, बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, अभी बताते हैं, डोंट वरी। और वह फरगना, मौजूदा उज्बेकिस्तान का शासक था।
उज्बेकिस्तान कहां पे है सबको पता है, मैप में थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। भारत पर आक्रमण, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी याद कीजिए, दिल्ली सल्तनत का लोदी साम्राज्य, आखिरी साम्राज्य, यह मुगल साम्राज्य की स्थापना का मुख्य बिंदु था। अब थोड़ा सा बाबर भाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा 1 मिनट। ठीक है, चलिए काफी है ये। जैसे कि ये भारत हो गया हमारा, ठीक है। ये इधर आ जाइए, इधर इधर से हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को अभी सिर्फ इधर से मतलब रहेगा। हाँ, ये ऐसे जाकर के जो भी है ऐसे ऐसे चला गया। हाँ, अभी यहां पे चलिए थोड़ा सा भारत यहां पे बना लेते हैं हम लोग मजाक में, ठीक है। ऐसे करके भारत का नक्शा जो है हम एक तैयार कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो सर, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए सारे लोग। तो यहां पे आप देखेंगे तो इधर आपका पड़ता था क्या, मंगोल। ये क्या है सर, मंगोल है, ठीक है। उज्बेकिस्तान किधर है, उज्बेकिस्तान इधर कहीं पे है, इधर नहीं और ऊपर में है। और आपका ये जो है ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाला इलाका जो है मिल गया। तो बाबर जो है, यानी कि जो मुगल जो है, मुगल जो है ना, जब उनको भाई बड़ा मजा आता था, पूछो काहे, तो उनको जब नानी घर जाना होता था ना, तो मान लीजिए कि उनका नानी घर पड़ता था यहां और दादी घर पड़ता था यहां, और यहां पे बाबर जो है रह रहा था। ऐसे समझिए कैसे भाई। तो यहां से कौन आया सर, यहां से आया चंगेज खान, ठीक है। चंगेज खान वहां से आया और इधर क्या, तैमूर के वंशज थे। तो उन्हीं से जो आने वाले वंशज जो हुए वो क्या कहलाए, मुगल कहलाए। बाबर जो है इन्हीं दोनों एक तरह से कहें तो जो रेस है इससे मिक्स होकर के आया था बाबर, जो कि मुगल कहलाया। बाकी भारत में जब यह आता है तो इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा देता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है यहीं से हुई थी। फिर क्या होता है, युद्ध कुछ कुछ चलिए देख लेते हैं। खानवा का युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा से, मेदिनी राय से, अफगानों और बंगाल के नसरत शाह से। उपलब्धियां, तोपखाने और बारूद का संगठित सैन्य उपयोग। बाबरनामा, तुर्की भाषा में आत्मकथा, इसको लिखा था इनकी बहन ने। आत्मकथा, अच्छा ये नीचे वाला लगता है हट गया, इनकी बहन ने लिखा था। इसका नाम था क्या, बहन का नाम था गुलबदन, ठीक है, गुलबदन। तो ये नाम याद रखेंगे कि ये जो आत्मकथा है ना बाबरनामा, इसको गुलबदन ने लिखा था, इनकी बहन का नाम था। समझ गए बात को। हाँ जी, तो बाबर को तो हमने जान लिया है किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है, देखो बाबर जो है ज्यादा इनका टाइम स्पेन रहा नहीं, 4 साल का रहा। हुमायूं का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1530 से 2 खंड में राज करते हैं ये। पहला तो 1530 से लेके 1540, 10 साल राज करते हैं। फिर आते हैं, फिर 1555 से 1556 राज करते हैं। तो बीच में कहां गए, ये क्वेश्चन आया होगा मन में, चलिए बताते हैं। चौसा और कन्नौज युद्ध, शेर शाह सूरी से पराजय के बाद ईरान में निर्वासन। देखिए हुआ क्या था ना कि इधर में ये यहां पे सुर अंपायर था। क्या नाम था सर, सुर, सुर, सुर साम्राज्य था, ठीक है। संस्थापक ये इस समय के इनके जो है राजा कौन हुए, तो शेर शाह सूरी हुए। इनका युद्ध होता है हुमायूं से और हुमायूं को ये हरा देते हैं, हुमायूं को भगा देते हैं। हुमायूं इधर भाग गया। फिर क्या होता है ना, और हाँ ये युद्ध कब हुआ था ये भी आप जान लीजिए। ये जो युद्ध है ना, मान लीजिए यहां पे युद्ध हुआ, ये हुआ था आपका 1539 से 40 के बीच में। और कैसा, ऐसा नहीं था कि एक ही युद्ध हुआ था, ये 1 साल के टाइम स्पैन में ये लोग बहुत बार लड़ लिए थे। समझ गए ना। तो ये युद्ध का भी सवाल आपको याद रखना है। कहां गया कि चौसा और कन्नौज, तो इसका डेट आप याद रखेंगे 1539-44 इस युद्ध का तारीख है। शेरशाह सूरी के निधन के बाद पुनः सत्ता प्राप्त की। अब शेरशाह सूरी है उन तो भाई थोड़ा एज हो गया था, तो वो तो चल बसे। जैसे ही पता चला हुमायूं को कि अच्छा जी वो चले गए, चलो वापस चलो,
तो वो वापिस आ जाता है 1555 में। लेकिन भाई अब तब तक तो खुद भी बूढ़े हो गए हो, तो ज्यादा दिन तो रहोगे नहीं। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूंनामा उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। ये यहां पे जो कि ये तो बाबर नामा, अच्छा हुमायूंनामा, यार कभी कभी हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं। बिटाओ इसको, गुलबदन को हम यहां पे इसकी बुआ को इसकी बहन बना दिए, बताओ। हाँ जी, तो ये हुमायूंनामा कौन लिखा था भाई? तो उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा रचित। अब हुमायूं के बाद आता कौन है? अकबर द ग्रेट आता है भाई। आरंभिक शासन तो हुआ क्या कि भाई इनके पिताजी तो बड़े कम उम्र में चल पड़े, 13 वर्ष की आयु में सत्ता संभाली। अब आप सोचेंगे सर 13 वर्ष की आयु में वो बच्चा कैसे सत्ता संभाल लेगा? तो ऐसा है कि बैरम खान जो थे ना, जोधा अकबर सबको ही देखे हैं, सबको आइडिया है बैरम खान कौन थे, क्या था, कैसे था। तो वही चीज है, बैरम खान उसके संरक्षक थे, तो ही वो बच्चा जो है वो कर पाया। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू को हराया, ये बस इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने डाल दिया है। प्रशासनिक सुधार तो मनसबदारी प्रणाली लेकर के आए, सेना और नौकरशाही का आधार कुछ नहीं, मनसबदारी, मनसब में बांट दिया गया एरिया को। 10 साला प्रणाली टोडरमल को यह दिया गया। भूमि राजस्व प्रणाली कि भूमि से कैसे टैक्स लेना है। क्या करते थे ना, कैटेगराइज कर देते थे जमीन को कि जिसका जो जमीन ज्यादा उर्वर है उससे ज्यादा टैक्स लेंगे, जो थोड़ा कम भाई फसल दे रही है उससे थोड़ा उसके हिसाब से ही टैक्स लेंगे। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। राजपूत नीति, राणा सांगा के बाद अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया था। मूवी सबने देखी है, याद होगा, जिससे राजपूतों का समर्थन जो है इनको अकबर को मिला। याद है हम लोग देख रहे थे पॉलिटिकल रिलेशंस हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, है ना। कभी कभी होता है कि बस हम लोग एक ना अलायंस कर लेते हैं, यार हम लोग दोनों अगल बगल पड़ोसी में ना, हम लोग दोनों तब लड़ेंगे, हम लोग दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। लेकिन वही अगर ये दो पड़ोसी क्या करें कि एक दूसरे के यहाँ पे विवाह से रिश्ता जोड़ लेते हैं, तब भाई ये अलग हो ही नहीं सकते हैं। फिर तो मजबूरी हो गई कि भाई उनकी परेशानी में हमको साथ देना ही पड़ेगा, समझ गया ना। तो ये जो है हमने देख लिया, और जिससे राजपूतों का समर्थन जो है इनको काफी बढ़िया तरीके से मिल गया। धार्मिक नीति क्या था? तो एक लाए थे सुलह एक कुल, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, टॉलरेंस। यानी कि अगर लड़ाई हो रही, आज क्या होता है आज के डेट में, सिंपली आप लोग अभी का टाइम पे जैसे 2 जन लड़ गए मान लीजिए किसी शहर में, तो वहां पे एक हिंदू है एक मुसलमान है, तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि रमेश और रहीम के बीच में लड़ाई हो गई, वो ये कहा जाएगा एक हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई हो गई। तो ये गलत है, कहना चाहिए कि हाँ भाई 2 लोग में लड़ाई हुई। तो वो अकबर को समझ में आता था, तो इसलिए उन्होंने सुलह कुल इस तरह से जाति धर्म को बीच में आने ही नहीं देते थे। अगर कुछ विवाद है, कोई किसी को किससे कुछ परेशानी है, तो उस चीज को सुनना है धर्म और जाति के चश्मे को उतार करके, समझ गए। जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया याद है क्या था? जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर में टैक्स लगाया जाता था। इबादत खाना धार्मिक चर्चाओं हेतु, इबादत खाना में क्या होता था, ये 1575 में इसको बनाया गया। इसमें क्या होता था कि अकबर को बहुत इंटरेस्ट था कि वो धर्म के बारे में जाने, काफी धर्म के बारे में जाने, अपने धर्म ही नहीं दूसरे के धर्म के बारे में भी जाने। तो वहां पे वो लोग जो है बातचीत किया करते थे। दीन इलाहे, विभिन्न धर्मों का सम्मिलन होता था वहां पे, अलग अलग धर्म के प्रकांड विद्वान वहां पे जुटते होंगे और सब कोई जो है अपने धर्म के बारे में कुछ बताते होंगे, और सब कोई जो है उसे काफी मजा लेकर के सुनते थे, जानते थे, ये सब चलता था। तो अकबर को इसीलिए ना द ग्रेट अकबर कह दिया गया है ना। जलालुद्दीन मोहम्मद से अकबर बना दिया गया, कि इतना अकबर बना दिया गया इनको कि आज हम लोग अकबर ही पढ़ रहे हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्थापत्य कला, फतेहपुर सीकरी में भाई बुलंद दरवाजा बनवाए, पंचमहल बनवाए। इलाही कैलेंडर की शुरुआत, तारीखे इलाही, इलाही कैलेंडर तारीखे इलाही, हाँ ठीक है, तारीखे इलाही ठीक है। जहांगीर जो है उसके बाद आते हैं अकबर का सुपुत्र, ठीक है। न्याय की जंजीर, जनता सीधी शिकायत कर सकती थी। जहांगीर ने भाई ये कर दिया था कि जब हम भाई कोर्ट में बैठे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लोग सामने आकर के शिकायत करें,
मतलब वो यार ऑफिशियल्स को करेंगे, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा कौन जानता है, तो वो मेरे को आके शिकायत करेंगे, हमको करेंगे। नूरजहां का प्रभाव, अब बोलने वाले बोलेंगे कि जहांगीर जो है अपनी पत्नी का बात सुनता था, ऐसा नहीं है। इसको आप ये भी तो समझ सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि जो नूरजहां थी वो भी जहांगीर को जो राज्य संभालने में काफी सलाह दिया करती थी, है ना। तो पॉजिटिव को देखें, नेगेटिव नहीं। उसी वक्त सर थॉमस रो आए थे 1615 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में भारत में आ गया था भाई ट्रेड करने। 1600 कौन सा, तो 31 दिसंबर को ये एस्टैब्लिश हो गया था 1600, है ना। लेकिन थॉमस रो जो है वो पहला फैक्ट्री जो डालना था ना सर, ट्रेड के लिए रोक नहीं था यहाँ पे, है ना। आपको इंडिया में आके ट्रेड करना, आप कहीं से भी आओ, समुद्र के रास्ते आओ, इधर से आओ, ऐसे आओ, ट्रेड करो, यहां से सामान उठाओ, ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यहां पे हम फैक्ट्री लगाएंगे सर, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो परमिशन लेने के लिए आ गए किसके पास, तो जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर को भाई पूरा पट्टी पढ़ाए, गिफ्ट लेकर के आए, ये देखिए हम सर आपके लिए इंग्लैंड से ये लेकर आए, वो लेकर आए। हाँ, जहांगीर जो है वो नहीं समझ पाया कि आज इतने प्यार से बात कर रहे हैं, 200-300 साल बाद हमारा ही वंशज होगा सिराजुद्दौला, उसको ये लोग धोखे से मारेंगे। ये तो पता नहीं था जहांगीर को, पता रहता तो ये घुसने ही नहीं देता। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति अंग्रेजों के द्वारा एक्चुअली में हाँ, अंग्रेजों को मिल गई व्यापार की अनुमति। चित्रकला का उत्कर्ष काल था ये। जहांगीर के बाद आता है भाई शाहजहां, कला का स्वर्ण युग। प्रमुख निर्माण कार्य, ताजमहल बनवाए भाई मुमताज महल की याद में, बहुत बढ़िया। जामा मस्जिद, लाल किला, अभी लाल किला याद रखना है बस सबको, ठीक है, लाल किला सबको याद रखना है। शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, बाद में लाल किला ने शाहजहां को क्या क्या बना दिया। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, औरंगजेब ने विद्रोह किया, विद्रोह कर सत्ता हथियाली। शाहजहां जीवन के अंतिम वर्ष आगरा किले में बंद थे, ठीक है, ये किले में बंद थे, आगरा के किले में, जहां की खिड़की से जो मुमताज महल है, जो ताजमहल है वो नजर आता था। और इन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन उसी खिड़की से ताजमहल को देखते देखते मुमताज की याद में जो है वो बिता दिए, समझ गए। और हाँ, तो औरंगजेब जो है वो थोड़ा यार खतरनाक आदमी था। दारा शिको और एक भाई का नाम नहीं याद आ रहा है, उसने अपने तीनों भाई को भी मार दिया, पिताजी को बंदी बना दिया। तीनों भाई जो थे, जो भाई कंपीट हो रहा था ना कि कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ही बनूंगा, मारो तीनों को। और बड़ा बढ़िया ऐसे थाली में सजा करके दिखा दिया, पिताजी को भेज दिया, लीजिए देख लीजिए, सिर काट दिए हैं, अब हम बनेंगे शहंशाह। तो औरंगजेब जो है 1658-1707, धार्मिक और सांस्कृतिक नीति, कठोर सुन्नी मुस्लिम नीति जो है इसने अपनाया। जजिया कर को याद रखिएगा, फिर से लागू कर दिया है। हाँ, तारीखी फतवाए आलमगिरी का संकलन, एक्चुअली ये तारीखी को हटा दीजिए, तारीखी जो है सिर्फ फतवाए आलमगिरी, इसका मतलब समझते हैं क्या है, इसका मतलब हो गया शरिया, 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 ठीक है, एक मिनट, ओहो, शरिया, शरिया नियम जो होता है ना उसको एक तरह से इसने लागू कर दिया, तारीखी नहीं, फतवाए आलमगिरी, समझ गए। संगीत, चित्रकला, नृत्य आदि पर प्रतिबंध लगा दिए, समझ गए। ये समझ में ही आ रहा है इस भाई साहब के लक्षण से, ज्यादा दिन ये नहीं चलने वाला है औरंगजेब। दक्षिण भारत नीति, बीजापुर, गोलकुंडा जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीतने में सफलता, शिवाजी से टकराव हो गया, समझ गए। अब भाई क्योंकि एक्सपैंड करना है सर, तो दक्षिण भारत की तरफ ही बचा हुआ था, उधर ही गए, तो कुछ कुछ एरियाज को तो जीत लिए, जैसे बीजापुर वगैरह को तो जीत लिए, लेकिन मराठा के साथ थोड़ा इनका हो गया टकराव। और शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हो गया बढ़िया वाला, एक तरह से कहें तो दुश्मनी, बढ़िया दुश्मनी अभी देखने को मिलेगी। दक्षिण में 25 वर्ष तक युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। मतलब ये आदमी इतना पैशनेट हो गया था ना दक्षिण भारत को जीतने के लिए, मतलब वो पर्सनल ले लिया था उसने। जैसे पहले के शहंशाह थे, राजा थे, ये लोग क्या करते थे, एक बार कोशिश किए नहीं जीत पाए, दूसरी बार इंप्रूव करके आए, नहीं जीत पाए तो फिर कुछ दिन रहने दिया,
उसको पर्सनल ईगो पे नहीं ले लेते थे। औरंगजेब के साथ क्या हो गया ना कि वो ईगो पे ले गया कि नहीं मुझे करना ही करना है, ये बात थी। तो अभी अब शिवाजी के बारे में भी जानते हैं हम लोग। जन्म और प्रारंभिक जीवन को समझते हैं। शिवनेरी दुर्ग, ठीक है, जन्म शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, शिवाजी के संस्कारों की प्रेरणा, और गुरु कौन है तो दादोजी कोंडदेव। सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों को समझते हैं। गुरिल्ला युद्ध नीति, बीज काटो और भागो, यानी कि गुरिल्ला नीति हम लोग किसको कहते हैं इसको समझते हैं थोड़ा, है ना। तो छुप करके हमला करना, इसमें आप समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए दो पहाड़ हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे दो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के बीच से एक रास्ता ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे एक रास्ता जो है इधर की तरफ जो है वो जा रहा है, समझ गए। तो अगर कोई रास्ता से गुजर रहा है यहां से ऐसे इस रास्ते से, तो इधर से भी अटैक होगा, इधर से भी अटैक होगा, समझ गए। या एक तरह से कहिए कि जाल में फंसा करके। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है युद्ध नीति का एक एग्जाम्पल था कि भाई आप जो है अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। कब? इवन कि आपके पास जो है आपकी सेना बहुत कम है, आप लोग संख्या बल में कम है, फिर भी आप लोग जो है लड़ाई कर सकते हैं, ये दिखाते थे ये लोग। अफजल खां का वध किया था इन्होंने 1659 में। फिर 64 में सूरत पर आक्रमण किया, याद रखना है ये सब डेट्स, ईयर्स। 1665 पुरंदर की संधि जयसिंह सिंह के साथ में हुई, संधि कर ली थी इन्होंने जयसिंह से, ठीक है। 66 में 1666 औरंगजेब से आगरा में मिले, अपमान व पलायन। क्या हुआ कि औरंगजेब जो है थोड़ा फनी मूड में था, तो उसने क्या हुआ कि बहुत कुछ कह दिया शिवाजी को। तो शिवाजी को इस बात से काफी अपमानित महसूस किए, और उसके बाद उन्होंने जो है सो जहां पे वो रह रहे वहां से पलायन करके उन्होंने अलग ही प्लान बनाना शुरू कर दिया। रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि इनको दी गई। और प्रशासनिक ढांचा कैसा था शिवाजी का, जरा देखते हैं। अष्टप्रधान मंडल क्या है भाई। सबसे पहले कौन होगा? पेशवा होगा, फिर सेनापति होगा, फिर मंत्री होगा, आंतरिक प्रशासन, विदेश नीति के लिए सुमंत होगा, न्यायाधीश होगा, पंडित राव होगा, सचिव आदि। मतलब इस तरह से जो है लोगों का पोस्ट जो है वो डिटरमाइन किया गया था। राजस्व नीति क्या है? तो चौथ जो लेना है वो 25% लेना है, सरदेशमुखी 10% लेना है। नौसेना, तो नौसेना भी बना लिए थे। समुद्री किलों की स्थापना, सिंधु दुर्ग और जंजीरा। और क्या है? धार्मिक नीति और विशेषताएं। देखो ये भी ना सभी धर्मों का आदर करते थे, सब धर्मों का आदर करते थे। इसका एग्जाम्पल ये था, मंदिरों की रक्षा तो करते ही थे, लेकिन मुस्लिम सेनापति को भी नियुक्त करते थे। से इब्राहिम खान, वो तो मुस्लिम था, उसको वो नहीं कर सकते थे नियुक्त कि भाई तुम कहीं औरंगजेब के पार्टनर हो गए तो, लेकिन फिर भी उन्होंने किया क्योंकि उनको भरोसा था। महिलाओं का सम्मान, यानी कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर जो है शिवाजी की सेना जो है वो कूच कर रही है, और वहां पे उन्होंने जो भी लोग हैं जो लड़ रहे हैं उनसे उनका वध कर दिया, तो उनकी जो महिलाएं रह गई तो उनको वो उठा करके नहीं ले जाएंगे अपने साथ, या उनके साथ विवाह नहीं करेंगे जबरदस्ती। उनको वो क्या करेंगे कि सुरक्षित जो है अपने घर भेज देंगे या घर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो महिलाओं का सम्मान करते थे, बहुत अच्छी बात है। अब मुगल शिवाजी संघर्ष और प्रभाव को समझते हैं। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति तो विफल रही थी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी, जिसको कि औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था। फिर राजा राम और ताराबाई, ये राजा राम ताराबाई उत्तराधिकारी हुए शिवाजी के, समझ गए। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध द्वारा मुगलों की नींव को हिला दिया। देखो औरंगजेब कहां फंस गया पता है? औरंगजेब जो है दक्षिण नीति को, पहला बात है कि उसने दक्षिण नीति को सीरियसली लेने की जगह पे वो शिवाजी और मराठा से ज्यादा भिड़ने लग गया। और वही क्या हो गया कि उस जो मुगल्स की जो क्या है आप नींव कह सकते हैं उसको भाई इन लोगों ने हिला दिया, ठीक है। आप कोई भी चीज को पर्सनल ईगो पे नहीं ले सकते हैं सर। आपको अगर करना है तो आपको हर तरीके से करना होगा, दैट्स इट। एग्जाम के साथ भी आपका सेम होने वाला है पंगा, कि अगर आप पर्सनल ले लेंगे कि नहीं निकला तो आप वहां पे इमोशन में फंस जाएंगे। आप इमोशंस जहां लाएंगे वहां फिर आप कमजोर पड़ जाएंगे। रिजल्ट, आप एग्जाम देकर आए हैं, अच्छा गया खराब गया बात की बात है, रिजल्ट से पहले धक 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 इतना धक धक होगा ना कि कहिए मत, निकल गया तब तो
एकदम से उछल पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मिस हो गया ना, और अगर 1-2 नंबर से मिस हो गया तो दुख तो होगा ही, लेकिन दुख से भी बड़ा प्रॉब्लम यह है ना कि दोबारा जो शुरू करना पड़ेगा ना, वहां पे आप अपने आप को कमजोर पाएंगे। तो इसीलिए इमोशनल ना हो, चीजों को पर्सनल ना लें, समझ गए। फिर क्या हो गया, हाँ, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध द्वारा मुगलों की नींव हिला दी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हो गया, समझ गए। कुछ प्रश्न है, इबादत खाना किसने बनवाया था? ओ भाई साहब, इबादत खाना किसने बनवाया था, बताइए बताइए। ऑप्शन है, गेस कीजिए, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। नहीं तो भाई हम तो तुरंत दिखा ही देंगे आपको आंसर क्या है, हैं? चलिए आंसर ही देख लेते हैं, जवाब आप लोग तो देंगे ही। हुमायूं, अकबर ने बनवाया था, ठीक है। शिवाजी का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? कहां कहां नहीं हो सकता है, सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए, बहुत आसान है ये। कहां कहां नहीं हो सकता है? शिवनेरी क्या था, पुरंदर से भी कुछ याद आ रहा होगा, रायगढ़ भी याद आ रहा होगा, और जंजीरा भी याद आ रहा होगा। स्लाइड पीछे करके दिखा देंगे। एक्चुअली इबादत खाना, हाँ, अकबर अकबर ही बनवाया था, बिल्कुल सही। बताइए बताइए, दूसरे वाले का आंसर, दूसरे वाले का सी, रायगढ़। चलिए देखते हैं, रायगढ़ बिल्कुल सही, वाह। क्योंकि भाई जैसे जंजीरा है पुरंदर में, तो खैर वो तो हो ही नहीं सकता था, देख लीजिए आप खुद। रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि मिली, हाँ बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया। 18 में आता है, जजिया कर को किसने दोबारा लागू कर दिया? बहुत आसान, चलिए फटाफट बताइए, बिना देर किए बताइए। जजिया कर को किसने लागू किया? जितेंद्र कुमार कह रहे हैं सी। से पहले भी बहुत लोगों ने जवाब दिया है सी, सुधा देवी भी कह रही हैं सी। लगता है यार सी तो सही में सही आंसर हो जाएगा। देखें क्या है, सी, औरंगजेब। जजिया कर हटाया अकबर ने, लागू फिर से औरंगजेब ने किया। मराठा प्रशासन में पेशवा का कार्य क्या था? डी, भाई साहब बहुत स्पीड में जवाब दे रहे हैं आप लोग सब कोई। कुछ नाम हैं जो कि यहां पे अक्सर नजर आते हैं, ये अच्छा लगता है देखने में। कुछ लोग हैं जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। चलिए ये भी आप लोगों ने सही जवाब दिया, प्रधानमंत्री, समझ गए। और कुछ है, यहां है, अकबर द्वारा आरंभ किए गए धर्म का क्या नाम था? सुलह कुल, दीन इलाही, शरीयत, अल्लाह अकबर। ये तो बहुत आसान है। शरीयत क्या है, अल्लाह अकबर क्या है, का अर्थ क्या है, सुलह कुल क्या है, और दीन इलाही क्या है ना। धर्म वो वर्ड थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया है, धर्म नहीं होना चाहिए यहां पे। बताइए बताइए, चलिए छोड़िए, दीन इलाही, ठीक है। और लास्ट वाला है, शिवाजी के अष्ट प्रधानों में से एक पंडित राव का कार्य क्या था? सैन्य नीति, राजस्व संग्रह, धर्म का और दान का कार्य, और विदेश नीति। तो जाहिर से बात है भाई, पंडित राव, नाम ही पंडित राव है, तो काम क्या रहेगा? धर्म और दान का कार्य ही रहेगा ना, है। तो इस तरह से आपका आज का सेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो गया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग मध्यकालीन भारत में भी, और अब आप लोग थोड़ा एक्टिव होने लग गए तो और अच्छा लगता है। घर में और ध्यान दीजिए, वीडियोस को फिर से देखिए, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, लेकिन आप लोग अच्छा करिए।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, आदाब और जोहार।